जब जब राजनीति के पंडित को ऐसा लगता है कि वो बिहार के राजनीति को समझने लगे हैं, तब बिहार की राजनीति ऐसा मोड़ लेती है कि वो अपना माथा पकड़ लेते हैं और अपने राजनीतिक ज्ञान पे ही शंका करने लगते हैं। बिहार पॉलिटिक्स में फिल्मों के हीरो, क्रिकेट के सह खिलाड़ी कम थे क्या कि अब थोपा जा रहा है बिहार को निशांत कुमार, जो महाकाल के पुजारी प्रतीत होते हैं। नहीं, ये हैं नीतीश कुमार के बेटे, आपके हमारे नेता। ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए, और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। क्या कमाल की बात लिखी है हमने बिहार के लिए। राजा हो या रंक, अपने बेटे का भविष्य बनाना है तो आपको दिल्ली, पंजाब, लुधियाना जाना ही पड़ेगा। अगर बहुत गरीब होगा तो वो लोहा पिटने जाएगा, आपके हमारी तरह फैमिली का होगा तो वो सुपरवाइजर बन के जाएगा, और नीतीश कुमार की तरह रहेगा तो वो मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ के राज्यसभा जाएगा। लेकिन जाना पड़ेगा ही आपको। अगर आपके बेटे का भविष्य आपको बनाना है तो आप कितने भी तोड़ तुर्रम खान हैं, आप नहीं बच सकते इस पलायन के दर्द से बिहार में। और देखो, इस बात को जितना जल्दी समझ सकते हो उतना जल्दी समझ लो, आपका प्यारा कोई नहीं है। और ये जो हेडलाइन छपा हुआ है नीतीश कुमार के 1.64 करोड़ संपत्ति का, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि नीतीश कुमार हो या फिर कोई भी पॉलिटिशियन हो, बिहार में आता है सिर्फ नेतागिरी करने, सिर्फ नेता का भौकालबाजी करने, सिर्फ पैसा कमाने, सिर्फ यहाँ पे नौकरी करने, और फिर जब सारा काम हो जाता है तो वो दिल्ली चला ही जाता है। आपने देखा होगा नीतीश कुमार बड़ा बड़ा लंबा लंबा बात करते हैं कि हम या कर दिए, हम वाह कर दिए, बिहार में मेरी तरह डेवलपमेंट कोई किया ही नहीं है, ऐसे सब कर दिए। तो नीतीश कुमार को कायदे से कहाँ रहना चाहिए? बिहार में रहना चाहिए। बताइए, नीतीश कुमार जितने दिन से राजनीति की है और जितने दिन से मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा हटने के बाद भी अगर पावर होल्ड करके रखते तो कहां रखते? बिहार में रखते। लेकिन बावजूद इसके हित नाता, जान पहचान, नेता मंत्री सबको छोड़ के वो अपना प्रॉपर्टी जो है 1.64 करोड़ का वो दिल्ली में बनवाए हैं, वो गाड़ी दिल्ली में खरीदे हैं ताकि यहां से पलायन करके जाके वहां चैन की जिंदगी जिया जा सके। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके चाहने वाले, आपके प्यार करने वाले और आपका भला सोचने वाले बिहार के कितने सारे नेता हैं। नीतीश कुमार जैसे भी दिल्ली का प्लानिंग करके शुरू से बैठे रहते हैं। दोस्त इस बात को मानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप नीतीश कुमार के अगर भक्त होंगे, उनको लगातार वोट देते आ रहे होंगे तो आपको बुरा लग रहा होगा, और ये स्वाभाविक है बुरा लगना। लेकिन यही सत्य है, और उस सत्य में से एक सत्य और है कि नीतीश कुमार के ये वाला बेटा नहीं, एक बार इनके तनी हुलिया को गौर करो, इनका फेस देखो, इनका ओवरऑल पूरा हुलिया देखो। ये बिहार के भविष्य होने वाले हैं, ये आगे चल के सीएम के चेहरा होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक इनका डिप्टी सीएम बनना लगभग फाइनल हो गया है। और जो डिप्टी सीएम बनता है वो सीएम भी एक दिन बनता है और पूरा प्रयास करता है। लेकिन इस प्रयास में आपको ये भी देखना है कि इनकी उपलब्धि नीतीश कुमार के बेटा होने के अलावा क्या है। नहीं, और लोगों का अगर आप जाके थोड़ा कुंडली खंगालिएगा तो पता चलेगा ना। लालू प्रसाद यादव के बेटा थोड़ा अटेम्प्ट करके क्रिकेट खेलने का कोशिश कर रहे थे, रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान अपना अटेम्प्ट करके फिल्म में जाने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के बेटा को आपने कहां क्या करते हुए देखा है? 50 साल उम्र हो गया है, पहली बार ये इंटरनेट पे वायरल हुए थे कुछ इस तरीके से कि उनके स्पीकर खराब हो गया था, तो वो हरे रामा हरे कृष्णा सुनने के लिए स्पीकर खरीदने आए थे। उस समय ये इंटरनेट पे ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे और लोगों ने उस समय ही अंदाजा लगा लिया था कि ये क्या है। और मैं भी बहुत गारंटी के साथ इस बात को बोल सकता हूं कि अगर नीतीश कुमार के बेटा लायक होते तो ठीक है, नीतीश कुमार बहुत विचारधारा के शौकीन है और वो परिवारवाद नहीं करना चाहते थे, बाद में आके हृदय परिवर्तन हो गया। तो नीतीश कुमार के बेटा कुछ न कुछ तो जरूर कर रहे होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, कलेक्टर होते, या फिर फिल्में कर रहे होते, गाने कर रहे होते। लेकिन कुछ ना करना ये बताता था कि आप राजनीति के भी लायक नहीं थे। लेकिन पुत्र मोह इतना खराब था कि आप वैसे बेटा को ले आकर राजनीति में पटक दिए जिसको न कपड़ा पहनने का ढंग है, ना बॉडी स्ट्रक्चर सही है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बाथरूम वाला चप्पल नहीं पहनना है, बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से रखना है एक सीएम फेस का, और किस तरीके से अपने लोगों को संबोधित करना है। बताइए, ये बिहार के भविष्य हैं, ये
क्या बोले यार, मेरे पास शब्द नहीं है। खैर, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव से एक चीज आपने नोटिस किया है, बिहार के लिए कोई अपना योगदान देना नहीं चाह रहा था। ये तो सत्ता का सुख भोगना हुआ, ये आगे भौकालबाजी करना हुआ, इसलिए ये बिहार पॉलिटिक्स में आ गए हैं। कहीं दाल नहीं गला तब, नहीं तो इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार में जनता के साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। तेजस्वी यादव तो आराम से अपना फ्यूचर जो है वो क्रिकेट में सेट कर रहे थे, लेकिन इनके पिता को बुरा लग जाता है कि तौली लेके जाके पसीना पोंछ रहे थे दूसरे आदमी का, तो इनको बिहार के पॉलिटिक्स में ला जाते हैं। तुम राजा आदमी हो, हम पार्टी खड़ा किए हैं, आओ तुम जबरदस्ती बिहार के लोगों से मतलब रखो और तुम नेता बन जाओ। नहीं, चिराग पासवान को ही देखिए, कोई मतलब नहीं था पॉलिटिक्स से भाई। वो आराम से जाके कंगना रनौत के साथ फिल्म बना रहे थे, जाके बॉलीवुड में अपना प्रयास कर रहे थे कुछ इस लुक के साथ, लेकिन वहाँ दाल नहीं गला, वहाँ कुछ नहीं गिराया। तब कहे कि ना, अब जब कहीं कोई व्यवस्था नहीं है तो चलिए राजनीति में चलते हैं। पॉलिटिशियन का भौकाल किसी सुपरस्टार के भौकाल से बहुत ज़्यादा होता है, और ये अपने पापा के पार्टी के दम पे आज मिनिस्टर बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा कोई देख लीजिए, कोई माने मतलब नहीं था पॉलिटिक्स से, हावी डावी कुछों से, सीधे राज्यसभा में बैठा के उनको सीधे मंत्रालय दे दिया गया। उनका बेटा भी आराम से एकदम ऐश मौज कर रहा है। और आप समझने की कोशिश कीजिए, ये लोगों को जब शुरू में बिहार से मतलब ही नहीं था, बस सत्ता का सुख भोगने के लिए, यहाँ के लोगों के मालिक बनने के लिए, यहाँ के संसाधनों को भोगने के लिए अगर कोई बनेगा तो घंटा बिहार से प्यार होगा, उसका भी समय होगा तो लंदन जाके सेट हो जाएगा, जैसे इन लोगों का बेटा सेट होता है, जैसे इन लोगों के काम होने के बाद ये लोग बिहार से भागते हैं। नहीं, अगर यही सत्य होता तो आप बताओ, चिराग पासवान के पापा जो हैं रामविलास पासवान, वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रह चुके हैं, वो अपने जीवन में एक भी मेगा फूड पार्क नहीं दिलवा पाए। उसके बाद चिराग पासवान आए, वो भी खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब लाइन लगे हुए हैं, कुछ इनसे भी नहीं तिराता है, और ये भी एक मेगा फूड पार्क नहीं दे पाते हैं, कोई फूड प्रोसेसिंग ऐसा यूनिट नहीं लगा पाते हैं कि बिहार से ही डायरेक्ट वहाँ सब्जियों को, खाद्य पदार्थ को ट्रांसफर किया जा सके जो किसान को डायरेक्ट मुनाफा दे। तो आप घंटा के मेगा फूड मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या फायदा आपके फूड मिनिस्टर बनने से? नहीं, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, आप गिरिराज सिंह को ही देख लीजिए। अरे ये बेगूसराय का सांसद जो है, ये टेक्सटाइल मिनिस्टर है, इनके साइन से मेगा टेक्सटाइल पार्क तो मेगा पीएम मित्र पार्क मिलता है। एक भी सिंगल मेगा पीएम मित्र पार्क हो या फिर टेक्सटाइल पार्क हो, वो बिहार को नहीं मिला है। इसलिए नहीं मिला है ना, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि यहाँ आएंगे, सत्ता का सुख भोगेंगे, मजा लेंगे, पूरा गाड़ी वाड़ी बाउंसर पूरा एकदम Z+ सिक्योरिटी मेरे साथ चलेगा, और फिर जब समय होगा तो जहाँ मेगा फूड पार्क खुलवा है वहीं जाके रहना है। तो बिहार के लोगों से ये मतलब है कि हम जाएं वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट करने, ज़्यादा विकास करने। नहीं, आप नीतीश कुमार को ही देखो, जब ये बाहर जाके मतलब दिल्ली में 1.64 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदे और वहाँ शिफ्ट होने का प्लान, अभी का जब न्यूज आया बाहर, तब समझ में आया कि इतने दिन से ये हम लोगों को लॉलीपॉप चटा रहे थे, लॉलीपॉप नामक चीज देख रहे थे। नहीं, आप देखिए, पर कैपिटा इनकम जब पूरे भारत में 2005 में 29,000 था, तब बिहार के लोग 8,000 पर कैपिटा इनकम के साथ सर्वाइव कर रहे थे। आज अगर पूरे भारत के पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करें तो वो है 2,10,000 रुपया, लेकिन अगर बिहार के डेटा को देखिएगा तो मात्र 70,000 रुपया है। तो आप किस तरीके का विकास किए हैं, किस तरीके से आप बिहार को मुख्य धारा में जोड़े हैं? ई साइकिल देना, आरक्षण दे देना, तई बिजली फ्री दे देना, तई दारू बंद कर देना, तो डीजे बंद कर देना, तो बालू बंद कर देना, तो कभी हेने से पलटी मार के हेने से पलटी मार के हेने। इससे सिर्फ बिहार बर्बाद हुआ है, टूरिज्म ठप हुआ है, और बिहार जो ही ग्रो कर रहा था उसको भी आपने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अगर आप अच्छे सीएम होते, आप डेवलप करने वाले सीएम होते, तो जिस तरीके से बिहार पैकेज का डिमांड करके स्पेशल पैकेज चाहिए, स्पेशल पैकेज चाहिए, आज बिहार को स्पेशल पैकेज मिला होता। आज बिहार का सारा जिला देख लीजिए, एक भी जिला में आईटी सिटी मौजूद नहीं है, एक जगह भी डिफेंस कॉरिडोर नहीं है, कुछ कंपनी नहीं है जो बिहार में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनी बिहार में आके अपना काम नहीं कर रही है। तो किस बात का आप डेवलपमेंट किए हैं? ना यहां पे सुपर फास्ट रेल कॉरिडोर है जो मुख्य शहर को छोटे शहर को जोड़ा जाने वाला रेल, आपने आरआरटीसी कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया हो, या फिर आपने कुछ इस तरीके से बिहार में बदलाव कर दिया हो कि बिहार के लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पहले
जितना लोग पलायन करते थे उससे कहीं ज्यादा लोग आज पलायन कर रहे हैं। आपने बिहार को सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, लॉलीपॉप दिया, और इस लॉलीपॉप को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। इस पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें कवर किया है किस तरीके से उड़ीसा और सिक्किम 90s में एकदम बिहार के बराबर था, लेकिन वो लोग आज कहां पहुंच चुके हैं, बिहार कहां है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।